Good morning, dear students. Today we will study about the simple machine named pulley system. Okay. In the last lecture we have studied about lever system. Okay. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड पुली. व्हाट इज़ फिक्स्ड पुली? कैसे होती फिक्स्ड पुली? जैसे ये रिजर्व स्पोर्ट है, रिजर्व स्पोर्ट से मैंने एक पुली को हैंग कर दिया. ऐसे ही होती है ना पुली. तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लगा दी पुली के ऊपर. ये स्ट्रिंग है. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल लोड है जिसको हमने उठाना है. ठीक है. लोड क्या हो सकता है बच्चे? कोई बकेट हो सकती है वाटर की भरी हुई, या फिर कोई और हैवी बॉक्स हो सकता है जिसको हमने उठाना है पुली की हेल्प से. यहाँ पर हम लगाएंगे एफर्ट. यहाँ पर हम लगाएंगे एफर्ट. अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफर्ट को जो बैलेंस करेंगी फोर्स, स्ट्रिंग के बीच कौन सी फोर्स होती है? टेंशन. ठीक है. यहाँ पर भी टेंशन होगी. टेंशन की डायरेक्शन लोड और एफर्ट से क्या होगी? अपोजिट होगी. अब इस डायग्राम को देखो. एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है? टेंशन. और लोड की वैल्यू भी कितनी है? टेंशन. और मैकेनिकल एडवांटेज फिर इस पुली की क्या होगी? क्या था फॉर्मूला एम ए का? एल ओवर ई. एल की वैल्यू टी है, ई की वैल्यू भी टी है, तो एम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. कहने का मतलब कि जो फिक्स्ड पुली के लिए एम ए की वैल्यू क्या है? 1 है. लेकिन ऑलवेज 1 नहीं होती. जो एम ए की वैल्यू है ना बच्चे, ये सिर्फ आइडियल मशीन के लिए ही 1 होती है. प्रैक्टिकल मशीन में जिसमें हम ये भी कंसीडर करेंगे कि पुली का भी कोई मास है, स्ट्रिंग का भी कोई मास है, और इन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली फ्रिक्शन भी है. अगर हम ये तीनों चीज़ें कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होगी? 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी. राइट. आइडियल फिक्स्ड पुली के लिए एम ए की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी. क्लियर. अब है इसकी वेलोसिटी रेशो. वेलोसिटी रेशो का क्या फार्मूला होता था? यहाँ पर लोड ऊपर है, यहाँ पर वेलोसिटी एफर्ट की ओवर वेलोसिटी लोड की. वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम. अगर मैंने एफर्ट को नीचे खींच दिया, 1 सेकंड में इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो लोड भी 1 सेकंड में एक्स डिस्टेंस ऊपर जाएगा. तो एफर्ट का डिस्टेंस एक्स 1 सेकंड में, इसका डिस्टेंस भी x 1 सेकंड में, x के साथ कैंसिल, तो वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. ये वैल्यू फिक्स है, ये ऑलवेज फिक्स होती है वी आर की वैल्यू. ठीक है. लेकिन एम ए की जो वैल्यू है 1 है आइडियल के लिए. प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल पूरी के लिए कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी इंटू वी आर. अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी 60% हो तो एम ए की वैल्यू क्या होगी? 60%. वी आर की वैल्यू तो 1 है, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो एम ए की वैल्यू 0.6 आ जाएगी. ऑलवेज 1 से कम ही होगी प्रैक्टिकल मशीन के लिए. ओके. अब बात आती है कि इसका यूज़ क्या है. देखो, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज तो बच्चों 1 है. 1 का मतलब जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही लोड उठेगा. अगर 10 न्यूटन लोड है तो 10 न्यूटन ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, इक्वली लगाना पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर तो नहीं है. अगर हम देखें वेलोसिटी रेशो. वेलोसिटी रेशो भी देखो 1 है. 1 कहने का मतलब वेलोसिटी जितनी एफर्ट की है उतनी लोड की है. जितनी आप स्पीड से एफर्ट लगाएंगे उतनी स्पीड से लोड ऊपर जाएगा. कहने का मतलब ये स्पीड को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है. ना ये फोर्स मल्टीप्लायर है, ना ये स्पीड मल्टीप्लायर. तो इसका काम क्या है? ये एफर्ट की डायरेक्शन चेंज करता है बच्चे. ठीक है. अगर तो बकेट को आपने वैसी उठाना होता विदाउट पुली तो आपको एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ता, जो कि डिफ़िकल्ट है. लेकिन मशीन का क्या काम होता है? ये अपने काम को ईजी करती है. तो पुली की मदद से आपको एफर्ट नीचे की ओर लगाना पड़ेगा, जो कि ईजी है. डाउनवर्ड एफर्ट लगाना ईजी है. तो फिक्स्ड जो पुली होती है उसका काम क्या होता है कि वो अपने एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है. ओके. क्लियर अबाउट फिक्स्ड पुली? Okay.